हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण के पार्ट 6 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्याकरण है ना, इन सबों के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा और उनका आशा करते हैं कि उनका आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट 6 वीडियो में आप लोग क्रिया के बारे में समझेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? क्रिया यानी वर्ब। तो क्रिया क्या होता है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे हम लोग तो मुद्दे पर आते हैं कि वाक्य में जिस पद से किसी कार्य को कार्य के होने, करने या होने का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। या बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी धातु के साथ अगर ना जोड़ देते हैं तो जो शब्द बनता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, बोलना, खेलना, है ना, ठहरना, उठना, चलना, है ना। तो उठ धातु है और उसमें ना लगा दिए तो क्या बन गया? उठना। हंस धातु रहेगा, उसमें ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हंसना, है ना। यानी कि जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आगे है कि तब क्रिया समझने के बाद आखिर आप लोग समझेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के आखिर कितने भेद होते हैं, है ना। तो क्रिया के भेद अगर कर्म के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म मतलब होता है काम, है ना। तो कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। तो पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। आसानी से समझ सकते हैं कि जिन क्रिया में काम कर्म ना हो, यानी कि उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे 2 तरह का वाक्य होता है। जैसे हम लोग बोले वह हंसता है, हम लोग बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो वह हंसता है जब बोलते हैं तो उसमें कोई कर्म नहीं होता है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, बच्चा रो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ पता चल रहा है, यानी कोई काम नहीं है, यानी कि क्या का कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? बच्चा रो रहा है, यानी कि कुछ भी इसमें कर्म नहीं हो रहा है, तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अकर्मक। लेकिन सकर्मक में क्या है कि जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता? कर्म की आवश्यकता। जैसे मोना पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो यानी मोना पुस्तक पढ़ रही है ना। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, है ना। वह किताब पढ़ रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वो सब हो जाएगा सकर्मक। लेकिन अगर वही बोल दे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा सकर्मक। लेकिन अगर बोल रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? अकर्मक, है ना। उसी तरह से तो थोड़ा सा आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे कि सकर्मक। तो सकर्मक जो होता है, सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, है ना। ये जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सकर्मक के भी कितने भेद होते हैं? 2। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में एक काम होता है, द्विकर्मक जैसा नाम है इसका वैसा काम, है ना। 2 काम होता है। वह सेब खा रहा है, यहाँ एक काम हो रहा है। लेकिन वह बोल रहे कि मैंने सीता को पुस्तक दी, तो एक सीता और एक पुस्तक, है ना। यानी कि कर्म के आधार पर 2, जिसमें कर्म रहेगा उसको बोलते हैं सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसको बोलते हैं अकर्मक। अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं। तो आगे है कि संरचना के आधार या प्रयोग के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर जब क्रिया का भेद कोई पूछे तो आप बताइएगा कितने? 5, है ना। कर्म के आधार पर 2 और संरचना या प्रयोग के दृष्टि से कितने? 5। तो पहला है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अच्छे से समझते हैं इसको, अच्छे से, है ना। तो सामान्य क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो। जैसे बोलते हैं मैं पढ़ा, है ना, मैंने पढ़ा, या मोहन गया, वो उसने लिखा, तो क्या हो जाएगा? सामान्य क्रिया। क्या हो जाएगा? सामान्य क्रिया। यानी कि इसका कोई नहीं, सीधे सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त मतलब होता ही है 2 से अधिक, है ना। बोलते हैं ना संयुक्त परिवार, 1 से ज्यादा, है ना। तो संयुक्त क्रिया में होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग होता है। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, 1 से अधिक धातुओं का प्रयोग हुआ है तो उसको बोलेंगे संयुक्त क्रिया। उसी तरह से नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में अगर नाम प्रत्यय जोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, प्रत्यय। तो अगले कुछ पार्ट में आपको बताएंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ऐसे संक्षिप्त में बता देते हैं। उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ चेंज कर देता है। प्रत्यय एग्जाम में बहुत पूछता है। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदलता है। जैसे बात में लगा दिए ना तो बतियाना, सर में लगा दिए ना तो शर्माना, फिल्म में लगा दिए ना तो फिल्माना। तो ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया। कौन सा क्रिया? नाम धातु क्रिया। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होता है जिससे प्रेरणा, इसका नाम में ही छुपा हुआ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा दे रहा है। जैसे देखिए वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरे से काम करवा दे। जिससे आप लोग को पढ़ने के लिए बोला जाता है तो आप लोग ना पढ़ते हैं ना। तो ऐसे देखिए मोहन राम से पत्र लिखवाता
है। मोहन है ना, पत्र लिखने का काम किसी और से करवा रहा है, तो मोहन राम से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर अपने नहीं करके राम से काम करवा रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, प्रेरणार्थक। इससे मैं आप लोगों से हिंदी व्याकरण का नोट्स बनवाता हूँ, जिससे मैं हम पढ़ा रहे हैं और उसमें बोलें कि आप नोट्स बना लीजिएगा, यानी कि हम नोट्स नहीं बनवा रहे हैं, हम अपना काम आपको करवा रहे हैं कि आप नोट्स बनाइएगा और क्लास में दिखाइएगा। आशा करते हैं कि आपने नोट्स बनाया होगा, पिछले का भी और इसका भी बनाइएगा। पूर्वकालिक क्रिया, बिना नोट्स बनाए हुए आपका पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है दोबारा रिवीजन करने के लिए। पूर्वकालिक क्रिया में हो जाएगा क्रिया से पूर्व कोई अन्य क्रिया हो जाए, मतलब कि कोई काम होने वाला था लेकिन ओकर पहला ही कोई और क्रिया हो चुका था। जैसे देखो, मैं पढ़ूंगा क्या, नहाकर, तो मैं नहाकर पढ़ूंगा, यानी पहले नहा लिया था तब पढ़ने का सोच रहा है। हम अब आप लोग खाकर पढ़ेंगे, यानी खाने के बाद हम लोग पढ़ने का सोच रहे हैं, तो पहले क्रिया हो चुका है खाना, तब पढ़ेंगे, है ना। वह सोकर उठी, मैंने सो गई थी तब उसके बाद उठी, है ना। यानी कि सामान्य क्रिया जिसमें कोई एक ही क्रिया हो, संयुक्त क्रिया एक से अधिक हो, नाम धातु मतलब जिसमें ना लगा रहे नाम, इसी से पता चल जाएगा ना से नाम ना लगा दिए। प्रेरणा मतलब किसी को मोटिवेशन यानी प्रेरणा दे रहे हैं। पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्रिया से पूर्व कोई काम हो जाता है, तो उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसी के साथ पूरी तरह से क्रिया हम लोग समाप्त कर चुके हैं, है ना। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।